अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। टुडे फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन इज ड्यू। मार्केट इंटरेस्ट रेट में नो चेंज एक्सपेक्ट कर रही है। मीन के फेड इंटरेस्ट रेट को 4.50% पर अनचेंज ही रखेगा। इससे पहले बैंक ऑफ कनाडा के इंटरेस्ट रेट भी हैं आज। बैंक ऑफ कनाडा की तरफ से अलबत्ता 25 बीपीएस रेट कट जो है वो एक्सपेक्टेड हैं। बट अगर हम अपने इम्पोर्टेंट इवेंट यानी फेड की बात करें तो आपको पता है कि रिसेंटली प्रेसिडेंट ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर अपनी स्पीच में कहा है कि वो चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स को इमीडिएटली कट किया जाए, लोअर किया जाए। तो इसका इम्पैक्ट ज़रूर फेड जो है आज अपनी मीटिंग में डिस्कस करेगा। बट आई थिंक कि फेड आज, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि फेड आज किसी किस्म का रेट कट नहीं करेगा। क्यों? कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरह उनकी एक टैरिफ पॉलिसी का वो कह रहे हैं, तो वो अगर 1 फेब से अपनी उस टैरिफ पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं और मेजर कंट्रीज पर जो है वो टैरिफ टैरिफ जो है वो लागू करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट इकॉनमी पर क्या आता है। तो इसलिए फेड फिलहाल वेट एंड सी की जो पॉलिसी है उस पर अमल कर सकता है। याद रहे कि फेड जो है वो एक इंडिपेंडेंट वो इदारा है। तो फेड के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो इंटरेस्ट रेट को लोअर इमीडिएटली कर दे। तो जैसा कि इंटरेस्ट रेट में किसी किस्म का चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है, तो इसलिए ओवरऑल जो फोकस है वो फेड चेयरमैन पावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रहेगा कि चेयरमैन जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस किस्म की लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। कहने का मतलब है कि वो हाकिस साइड पर रहते हैं या उनकी जो लैंग्वेज है वो डोविश साइड पर टिल्ट करती है। तो उनकी टून के मुताबिक, उनकी लैंग्वेज के मुताबिक ही मार्केट पर हमें इम्पैक्ट नज़र आएगा। बाकी फेड के बारे में जो भी अपडेट्स होगी उसके लिए आप मुझको टेलीग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक इन वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा अगर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका नंबर भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलते हैं जी चार्ट की जानिब। कल गोल्ड ने तकरीबन 27-30 के आसपास के जो हैं वो, कल का लो 27-34 का है, सॉरी, ये मंडे का लो है और ये ट्यूसडे का लो है, ठीक है जी। तो 27-35 के आसपास के लो बनाने के बाद एक अच्छी तेजी दिखाई। गोल्ड कल वैसे वीक जोन में ही था, लेकिन गोल्ड ने जब 27-48-50 का जो एरिया है वो ब्रेक किया एनवाई सेशन में, तो पॉजिटिव जोन में इंटर हो गया था। और फिलहाल भी अगर आप देखें तो गोल्ड वेल होल्ड, यानी कि जो अपनी सपोर्ट जोन है उसको होल्ड किए हुए है। तो फिलहाल भी गोल्ड पॉजिटिव जोन में ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो रेजिस्टेंस एरियाज की अगर हम बात करें तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है गोल्ड प्राइसेस के लिए वो है ये वाला एरिया, यानी 27-70-72 का जो जोन है गोल्ड प्राइसेस के लिए, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहीं से प्राइसेस अगर आप देखें तो लास्ट टाइम भी यहीं से ड्रॉप हुई थी। तो ये वाला जोन अगर गोल्ड प्राइसेस क्लियर करता है तो फिर नेक्स्ट जो टारगेट है वो आपका ये वाला जोन रह सकता है 27-82-85 का जोन, ठीक है जी। ये हाई जो गोल्ड ने फ्राइडे फ्राइडे को जो हाई लगाया था वहां तक फिर प्राइसेस जा सकती हैं। कहने का मकसद ये है कि अगर गोल्ड इस एरिया को ब्रेक कर देता है तो फिर एज ए सपोर्ट इस एरिया को यहाँ तक प्राइसेस जा सकती है। ऑन द अदर साइड अगर हम सपोर्ट एरियाज की बात करें तो सपोर्ट एरिया हमारे पास ये वाला जोन है यहाँ पर, ठीक है जी। ये ओवरऑल जोन जो है वो मैं मार्क कर देता हूँ। ये 27-45 से 48 का ये जोन है। ओवरऑल अगर आप थोड़ा सा और मैक्सिमाइज कर लें तो 27-45 से 50 का जोन है।
यहाँ पर अगर प्राइसेस आती हैं तो दोबारा से जो है वो अपने अपसाइड को कंटिन्यू कर सकती हैं। और इससे पहले एक और सपोर्ट भी हमारे पास है, यहाँ पर 27, 55, 53 का जोन है। ठीक है जी, ये वाला है। मैं एक दफ़ा इनको लिख देता हूँ ताकि अगर आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकें। ये 27, 55, 53 का जोन है, इमीडिएट सपोर्ट है। और उसके बाद 27, 45, 48 का जोन है। ठीक है जी, ये दो एरियाज हैं, अच्छा सपोर्ट एरियाज हैं। जब तक ये होल्ड हैं तो गोल्ड जो है वो अप साइड पर रह सकता है, और 27, 70, 72 और 27, 82, 85 आपके टारगेट रह सकते हैं। लेकिन अगर गोल्ड प्राइसेस इस एरियाज को ब्रेक कर देते हैं तो फिर गोल्ड दोबारा से 27, 38 और 27, 30 की तरफ जो है वो लोअर साइड पर फॉल कर सकता है। तो इंट्राडे के लिहाज से हमारा क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगा वो हम देख लेते हैं। उससे पहले अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना मत भूलिएगा। आज का रेजिस्टेंस है जी 2782 का। इसको अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो 2790, 2795 और 2800 तक जा सकता है। सपोर्ट है हमारा 2745 का, 2745 का। अगर ये एरिया ब्रेक होता है 2745 का तो गोल्ड 2738 और 2730 और इवन फिर 2725, 15 की तरफ भी जा सकता है। ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड मैंने आपको बताया है, जैसे कि इसका ट्रेंड इंट्राडे के लिहाज से फिलहाल पॉजिटिव बना हुआ है जब तक हमारी सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता। शुक्रिया।